Morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study physics of class 10. Topic name reflection of light. In this chapter we will already discuss 3 classes before till date. If you have not seen our previous video, go to playlist Saraswati Mathematics and seen. Then after see this. अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में ग्रेजुएशन लेवल तक की मैथ और साइंस की क्लासेस फ्री में कराई जाती है। इसके अलावा वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेस, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस एंड आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस भी कराई जाती है। ठीक है, आईआईटी फाउंडेशन प्लस आईआईटी की भी क्लासेस कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर कोई पेड कोर्स लेना चाहता है तो बिल्कुल 500 रुपये पर मंथ में, इसमें केवल सिटी भर के लिए आपका ट्यूटर भी अवेलेबल कराए जाएंगे 1 डे डाउट क्लियरेंस के लिए, यानी 1 वीक में 1 डे के लिए डाउट क्लियरेंस के लिए आपको ट्यूटर अवेलेबल कराए जाएंगे। जो भी डाउट होगा 1 डे में आप करके जाके जो पढ़ाई हुई है, अगर उसमें कुछ भी होता है तो उसको क्लियर करेंगे डाउट जाकर के। अगर कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करेंगे या मैसेज कर देंगे, ओनली व्हाट्सएप ही करेंगे। इसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव डिस्कशन अवेलेबल है। मुजफ्फरपुर से बाहर जो होंगे उनके लिए लाइव डिस्कशन कराया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल कराए जाएंगे, नोट्स भी होगा प्लस टेस्ट सीरीज भी कराए जाएंगे। चलिए तो आते हैं हम लोग ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है हम लोगों ने 3 क्लासेज पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं वो पहले उसको क्लासेज को देख लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में ये अवेलेबल है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे। अब हम लोग को न्यूमेरिकल इसका केवल करना बाकी था, मिरर फार्मूला से रिलेटेड और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। तो आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये हमारा है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम। बिना छुए हुए, बिना टच किए आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा प्लेन मिरर है, ठीक है, कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। तो आइए इसका आंसर है, वी कैन डिस्टिंग्विश देम विदाउट टचिंग देम टू ब्रिंग आवर फेस क्लोज टू ईच मिरर टर्न बाय टर्न, यानी प्रत्येक मिरर के पास अपने चेहरे को लाएंगे एक एक करके और देखेंगे। इफ इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द मिरर इज प्लेन मिरर। अगर इमेज सेम साइज का बनाता है कोई मिरर तो प्लेन मिरर होगा। इफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज मैग्निफाइड देन इट इज ए कॉनकेव मिरर। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है मिरर में तो वो जो होगा आपका कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, इफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज डिमिनिश्ड, अगर छोटा बनाता है देन इट इज ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आ गया। तो बिना टच किए इस तरीके से हम लोग मिरर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिरर को बता सकते हैं कौन कौन मिरर है। प्लेन मिरर, इमेज का साइज सेम होगा तो प्लेन मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ का साइज सेम होता है। ठीक है, यानी जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज बनता है तो प्लेन मिरर।
ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होता है तो कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा होता है तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये मिरर आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छा से कर लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मिरर फार्मूला के बेस पे, इसको भी अच्छे तरीके से देख लेंगे। An object 5 centimeter height is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the nature, position and size of the image. ठीक है, तो नेचर, पोजीशन और इमेज का साइज आपको बताना है। ठीक है, तो यार सॉल्यूशन में ये देखिए इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू आपका ऑलवेज नेगेटिव होता है, -10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और मिरर देखिए कॉन्वेक्स है, इसलिए कॉन्वेक्स में पॉजिटिव ही होगा। तो ये 30 सेंटीमीटर भी आपको नहीं मालूम है। अब देखिए नाउ एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो आर एफ इक्वल टू r/2 30/2 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है इसलिए एफ का साइज आपका पॉजिटिव होगा। अगर कनकेव होता है तो इसका साइज साइन जो होता है निगेटिव हो जाता है। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए 1/v 1/u का वैल्यू मालूम है 1/-10 और ये 1/f 1/15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये आपका हो गया 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। अब इसको आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 30 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड कर लेना है, तो 15 2 जा 30 और 2 से इंटू हो गया, 2 1 जा 2 10 3 जा 30 3 से 1 में इंटू हुआ 3 1 जा 3। अब इस दोनों को ऐड किए तो 5/30। 30 जो है आपका 5 से 6 टाइम में कट गया तो 1/6। अब 1/v इक्वल टू 1/6, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया। अब इमेज साइज आपका निकालना है, और ठीक है ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ था, तो पहले मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, m इक्वल टू -v/u। ठीक है, -v और u का वैल्यू पता है, तो 6/-10 ये माइनस माइनस कट जाएगा, आपका हो गया 6/10 डेट मीन्स 0.6 पॉजिटिव सेंटीमीटर, यानी मैग्निफिकेशन आपका 0.6 आ गया। अब फिर से हम लोग अब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट वाले से मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हो गया m इक्वल टू h2/h1 यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं m का वैल्यू 0.6 इक्वल टू h2/5 डेट मीन्स h2 इक्वल टू ये क्रॉस इंटू हो जाएगा, यानी 0.6 इंटू 5 आपका हो गया 3.0 डेट मीन्स h2 हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, hence image distance is 6 centimeter and the size of image is 3 centimeter। ठीक है, अब इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट यानी इमेजिनरी इमेज बनेगा और सीधा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का। जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं हम लोगों के लिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा वेटेज रखता है, डिफिनीशन के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ थ्योरी के साथ इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल भी करने पड़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। मिरर के सामने 5 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड स्टेट इट्स नेचर। उसके नेचर को भी आपको बताना है। u इक्वल टू आपका हो गया -5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये टेन सेंटीमीटर ही है मिरर का। ठीक है, तो 10 ही लेंगे, उसके बाद भी क्योंकि इसमें बताना है नेचर वगैरह।
भी नहीं मालूम है, एम नहीं मालूम है। तो पहले देखिए यू और एफ मालूम है तो भी मिरर फार्मूला से निकालेंगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और 1/v इक्वल टू, सॉरी 1/v प्लस, अब यहाँ हो गया 1/u का 1/-5, और ये 1/f आपका 1/10। अब 1/v इक्वल टू इधर आ गया तो -1/10 और प्लस 1/5। सॉरी ये माइनस नहीं होगा, माइनस कर बार ये वाला, क्योंकि यहाँ 1/10 ही है ऑलरेडी, तो ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/5, और दोनों को अब जो है ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 10, ठीक है, बाई में 10 था तो 1 हो जाएगा, और यहाँ बाई में 5 था तो 5 टू जा 10, यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये आपका हो गया 3/10, देयरफॉर v इक्वल टू आपका आ गया 10/3, डेट मीन्स 3.3 सेंटीमीटर। तो v आपका 3.3 आ गया। ठीक है, यहाँ एक साइन गड़बड़ था, सोल्यूशन सही है, साइन मिसप्रिंट हो गया। अब देखिए m इक्वल टू, फिर फॉर्मूला होता है -v/u माइनस 3.3/-5। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, अब 3.3/5 है, डिवाइड करेंगे 0.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v आपका आ गया 3.3, m आ गया 0.66, हेंस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.3। ठीक है, यानी पॉजिटिव है तो मिरर के पीछे बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर बनता है अगर निगेटिव आता तो। ठीक है, वर्चुअल और डायरेक्ट होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वर्चुअल और डायरेक्ट बनाएगा। भी ऑलरेडी आपका यहाँ देख रहा है पॉजिटिव है तो वर्चुअल और डायरेक्ट भी बनाएगा, निगेटिव बनाता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है। तो ये सब साइन के हिसाब से इसका याद रखना है कि जब भी v और f अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो आपका वर्चुअल और डायरेक्ट बनाएगा, और निगेटिव आता है तो रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज फाउंड टू बी एन इमेज 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। एक में कह रहा है इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, यानी मिरर के सामने है। दूसरे में बिहाइंड द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द काइंड ऑफ मिरर इन ईच केस। तो दोनों केसेस में बताना है इसका फोकल लेंथ क्या हो रहा है और किस टाइप का मिरर है। सोल्यूशन 1 ए के लिए, ये आपका नेगेटिव ऑलवेज होता है -20 सेंटीमीटर, भी आपका फ्रंट ऑफ मिरर होगा तो वो आपका हो जाएगा माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब एफ मिरर फार्मूला इस्तेमाल करके एफ निकालना है। बाय मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब 1/v आपका मालूम है 1/-15, 1/u भी मालूम था 1/-20, 1/f इधर वैसा ही रहेगा। अब देखिए -1/15, ठीक है, और यहाँ -20 था, मिडिल में -20 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 1/f। अब 1/f इक्वल टू, दोनों को आप एलसीएम लेंगे, 15 और 20 60 आएगा, 15 4 जा, 4 से इंटू हो गया तो -4, 23 जा, और 1 है ऊपर में तो 3 से इंटू हो गया -3। ठीक है, -3 -4 -7 अब बाई 60। अब f इक्वल टू चेंज हो जाएगा क्योंकि बाई में था 1/f था तो दोनों तरफ नोमिनेटर डिनोमिनेटर बदल गया, तो -60/7। ठीक है, इट इज ए कॉनकेव मिरर, इसलिए ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा क्योंकि निगेटिव बना रहा है। ठीक है, सेकंड केस में फिर देखेंगे। यहाँ देखिए सेकंड केस का सॉल्यूशन, u तो आपका -20 ही रहेगा, बट भी कह रहा है कि बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड में जब चला गया तो उसका जो हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। f निकालना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f बाई मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/v देखिए 1/15, 1/u 1/-20, और 1/f आपका मालूम नहीं है। ठीक है, अब देखिए 1/f इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे तो 60। ठीक है, 15 4 जा तो 4 से इंटू हो गया,
और ये 20 है, 20 से 16 डिवाइड होगा तो 3 टाइम्स 3 हो गया। 4 माइनस 3 1/60, एफ इक्वल टू आपका 60 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, यानी जब पॉजिटिव आता है तो कन्वेक्स मिरर होता है, निगेटिव आता है कनकेव मिरर होता है। तो ये सब ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट फिर 51। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका दे दिया 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एफ आपका 12 सेंटीमीटर है और कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन इमेज का और नेचर बताना। देखिए ए यू इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, एफ पॉजिटिव हो गया 12 सेंटीमीटर, भी निकालना है। तब देखिए यू भी एफ मिरर फार्मूला में होता है तो मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v नहीं मालूम है, 1/u का वैल्यू हो गया आपका 1/-6 और 1/f 1/12। ठीक है, अब 1/v इक्वल टू इधर आ जाएगा तो ये आपका जो है -1/6 प्लस में हो गया और 1/12। अब दोनों का एलसीएम 12, 12 बन जाए 12 तो यहाँ 1 और 6 2 जा 12 तो यहाँ 2 ऐड करेंगे 3/12 कटेगा 1/4। डेट मीन्स v इक्वल टू आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हेंस द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इस केसेज में जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा एट ए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और इस केसेज में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। एफ और भी अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, किसी तरीके का कहीं भी कोई परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में देखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक जो भी होता है, ऐसे जो टाइपिंग मिस्टेक अगर कहीं हो रहा है तो हम इंडिकेट कर दे रहे हैं कहाँ पे 1-2 हो जाता है। ठीक है, माइनर प्रॉब्लम है वो सब, क्योंकि टाइपिंग। चलिए 52 पेज नंबर है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले जितने भी पेज है हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हमने 59 पेजेस जो है आपको कराए हैं। नोट्स, कैलकुलेशन सभी को, हर टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को। ठीक है, उतना आप क्लासेज भी कहीं पेड कोर्सेज भी लेते हैं तब भी नहीं कराए जाएंगे जितना हमने, सिर्फ रिफ्लेक्शन, अभी रिफ्लेक्शन बाकी है। ठीक है, तो 59 पेजेज है, तो प्रीवियस वीडियो में बाकी पेजेज किए गए हैं, वहाँ पे आप जा करके देखेंगे, उसके बाद फिर इसको देखेंगे कि कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप है तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन आपका, ये कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन ए कार हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। If a bus is located at a distance of 5 meter from his mirror, find the position of the image. What is the nature of the image? ठीक है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दिया है r इक्वल टू 3, यू आपका दिया हुआ है क्योंकि कार जो है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, सॉरी 5 मीटर के, तो ये हो गया आपका मीटर है, सॉरी यहाँ पे भी देख लेंगे थोड़ा सा, ये मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, यह सेंटीमीटर नहीं है, मिरर है, मीटर है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर केवल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब मीटर में है। तो ये आपका हो गया, भी निकालना है हम लोग का, तो पहले f इक्वल टू r/2, ये आपका 1.5 आ गया। ठीक है, अब बाय द मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v 1/u आपका 1/-5 और ये हो गया 1/f 1/-1.5, 1/v इक्वल टू इधर आ गया। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, 10/15 हो गया प्लस 1/5 ऐड करेंगे तो ये आपका 13/15 आ गया। ठीक है, देयरफॉर v इक्वल टू 15/30, क्योंकि 1/v था तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोथ साइड हो जाएगा।
अब इसको डिवाइड करेंगे 15 को 30 से, तो 1.15 जो है आपका सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हिंस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 है। ठीक है, या 1.15 सेंटीमीटर ही होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 जो आ रहा है वही लिखेंगे, 1.1 नहीं 1.15 ही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर forms an image which is half of the height of the object. Find the object and the image position. ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन बताना है, यानी u और v आपको निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दे दिया है 40 सेंटीमीटर, f इक्वल टू r बाई 2 20 सेंटीमीटर हो गया फोकल लेंथ, h1 दिया हुआ है 2h2 के बराबर है। ठीक है, यानी हाइट जो है इमेज का, ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज के हाइट का डबल है। u इक्वल टू वाट, v इक्वल टू वाट। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करते हैं, माइनस v बाई यू इक्वल टू एच टू बाई एच वन। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस v या बाई यू मालूम है नहीं, एच टू हो गया, सॉरी एच टू है, अब बाई एच वन हो गया, टू एच टू के बराबर, कट के ये रेशियो हो गया 1/2। ठीक है, अब u इक्वल टू माइनस टू भी, यानी इसको जब कट के 1/2 आया क्रॉस इंटू करेंगे तो u इक्वल टू माइनस टू भी। अब मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v वैसे ही रहने दिए हैं, 1/u की जगह -2 भी हो गया और 1/f 20। ठीक है, अब ये एलसीएम लेंगे, v2v का 2 भी हो गया, यहाँ आ जाएगा आपका 2, क्योंकि v से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 से 1 जा 2, और यहाँ 2 भी है तो -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें साइनिंग प्रॉब्लम लग रहा है, प्रिंट में यहाँ साइन प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ 2 भी है तो यहाँ तो -1 ही आएगा। ये आपका प्लस ही होगा, ये -1 होगा, इस हिसाब से। तो ये आपका 1/2 भी होगा, -1 नहीं 1/2 भी। ठीक है, डेट मीन्स 2 भी बराबर 20 होगा और भी बराबर आपका 10 सेंटीमीटर होगा, और u इक्वल टू -2 भी है तो यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा साइन प्रॉब्लम यहाँ से हो गया है, इसको देख लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, ये साइन इधर उधर आ जाता है। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना है, नीचे आंसर सही है, केवल यहाँ पे आपका निगेटिव साइन है, तो ये नहीं होगा निगेटिव, इसमें निगेटिव केवल होगा। तो यू का आपका आंसर सही है, भी वाले में केवल साइन निगेटिव आया है, बस उसको हटा देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 54 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। An object 1 centimeter tall is placed 30 centimeter in front of a convex mirror of
focal length 20 centimeter. Find the size and the image formed by the convex mirror. इमेज के साइज एंड पोजीशन बताना है। ये वो आपका दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट यू प्लेस है 30 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर, एफ है आपका 20 सेंटीमीटर और ये कन्वेक्स मिरर है इसलिए पॉजिटिव साइन। h1 हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज नहीं मालूम है और हाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज भी निकालना है। ठीक है, तब देखिए तो पहला मिरर फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v 1/u आपका 1/30 हो गया माइनस में, 1/f आपका 1/20 है। अब 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, 1/v इक्वल टू, अब इस दोनों के एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, एलसीएम 60, 32 जा 23 जा तो 3 आ गया यहाँ पे, 32 जा यहाँ 2 आ जाएगा, 3 2 5। ठीक है, 5/60 डेट मीन्स कटा तो 1/12। v इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे, माइनस v/u इक्वल टू h2/h1। ठीक है, माइनस 12/-30 इक्वल टू h2/1। ठीक है, h2 इक्वल टू आपका 12/, यहाँ भी एक साइन प्रॉब्लम है स्प्रिंट। ठीक है, ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव और ये निगेटिव आपका कट जाएगा, भी निगेटिव नहीं ना, भी 12 है सिर्फ। ठीक है, इसलिए तो ये आपका रह जाएगा, यानी यहाँ भी 30 नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, ये साइन केवल मिसप्रिंट हो गया है, तो उतना देख सकते हैं, कोई ज्यादा माइनर मिस्टेक है सब। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 इसका आंसर आएगा प्लस में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर्स और दूसरा डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस। दोनों केसेस में इसका इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन भी निकालना है। फर्स्ट केसेस के देखिए, ये वो आपका तो 15 सेंटीमीटर निगेटिव में रहेगा ही, और पहला है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर हो गया इसलिए इसका निगेटिव होगा 8 रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ भी आपका निगेटिव हो गया -10 सेंटीमीटर। अब v और m इसमें निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/-15, ठीक है, इक्वल टू 1/-10, और 1/v इक्वल टू, देखिए ये हमारा 1/15 निगेटिव है, इधर आ गया पॉजिटिव में, ये -1/10 पहले से है, तो यहीं पे 15 और 10 का एलसीएम 30। ठीक है, 10 से डिवाइड होगा, 33 टाइम्स -3, 15 2 जा और यहाँ 2 आ गया, -1/30। ठीक है, डेट मीन्स v इक्वल टू आपका -30 हो गया। मैग्निफिकेशन -v/u माइनस -30/-15, 15 2 जा 30 -2, मैग्निफिकेशन -2 आ रहा है। ठीक है, ईच केस में कह रहा है कि इमेज डिस्टेंस भी बताना है और मैग्निफिकेशन भी बताना है, तो भी आपका आ गया और ई आ गया। अब इससे आपको पता चल रहा है कि भी निगेटिव है, डेट मीन्स ऐसे भी मिरर वहां लिखा हुआ है कन्वर्जिंग मिरर है तो निगेटिव बनाया जाएगा। निगेटिव है तो इन्वर्टेड होगा, तो रेशियो भी इसका माइनस में आएगा, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का।
नेक्स्ट केसेज में आपका देखिए डाइवर्जिंग है, तो इसमें डाइवर्जिंग में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ आपका पॉजिटिव हो गया, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो था वही रहेगा निगेटिव में ही। अब आर सॉरी एफ आपका हो गया 10 सेंटीमीटर r/2 से। भी और एम इसमें भी निकालना है। पहले मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/-15 इक्वल टू 1/10, 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लेंगे तो 30, डेट इज। फिर उसी तरीके से 3 प्लस अब यहाँ 2 आ जाएगा, 5/30, 1/6, v इक्वल टू आपका यहाँ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u। ठीक है, यहाँ देखिए कट जाएगा, 6/15 है, डिवाइड करेंगे 0.4। हेंस इमेज इज फाउंड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द डाइवर्जिंग मिरर, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, डेट मीन्स मिरर के पीछे बनेगा 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एन इमेज an object 20 centimeter front of a spherical mirror gives rise to a virtual image 15 centimeter, वर्चुअल है तो पॉजिटिव आएगा। behind the mirror, मिरर के पीछे बना, determine the magnification of the image and the type of mirror यूज, किस प्रकार का यह मिरर है वो भी बताना है। ये आपका -20 सेंटीमीटर, अब यहाँ दिया हुआ है कि कैसा बना रहा है, वर्चुअल, तो वर्चुअल है तो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u, ठीक है, -15/-20, माइनस माइनस ये कट गया, डिवाइड करेंगे 0.75 आ गया। हेंस द मिरर इज ए कन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, इसलिए कन्वेक्स मिरर होगा। और ऐसे भी यहाँ देख रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा ही जो है हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, यहाँ भी कन्वेक्स मिरर है, यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन ए मूविंग कार इज 2.0 मीटर, ए ट्रक इज कमिंग बैक बिहाइंड इट एट ए distance of 3.5 centimeter. Calculate the position and size of image relative to the size of the truck. What will be the nature and of the object? ठीक है, तो यहाँ आपका देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दिया हुआ है 2.0 मीटर, डेट मीन्स r/2 1 मीटर हो गया। यू इमेज डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ देखिए 3.5 सेंटीमीटर पे ट्रक है, तो ये आपका -3.5 हो गया। अब मिरर फार्मूला इस्तेमाल करना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/-3.5 इक्वल टू 1/1, और 1/v इक्वल टू आपका इधर आएगा 1/1 प्लस 10/35। अब एलसीएम लेके इसको ऐड कर लेना है, 35 प्लस 10/35, 45/35 हो गया। v इक्वल टू 35/45 डिवाइड करेंगे डेसिमल में 0.77 मीटर। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस आपका 0.77 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी मीटर। ठीक है, यहाँ भी मीटर ही होगा। मीटर सेंटीमीटर में देख लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये हमारा मीटर ही है, जब मीटर ही है दोनों, यहाँ भी मीटर है तो ये भी मीटर ही है, इसके हिसाब से सब मीटर में ही होगा। चलिए लास्ट आपका मैग्निफिकेशन निकालना है, -v/u, भी आपका निकला हुआ है, यू आपको पता है। अब यहाँ से बैठाएंगे तो 35/45 माइनस में, और ये चेंज हो जाएगा तो 10/35, 35 कट गया, 10/45। ठीक है, अब ये दोनों माइनस भी है तो ये कट जाएगा, यहाँ भी ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से 10/45 आएगा। m इक्वल टू आपका, अब ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4.5 हो जाएगा। हेंस द इमेज इज 0.77 मीटर बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, अब ये मिरर के पीछे बना रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, एम पॉजिटिव आ रहा है इस वजह से वर्चुअल एंड डायरेक्ट। भी पीछे देखिएगा पॉजिटिव ही होगा।
देखिए भी यहाँ आपका पॉजिटिव ही है, इसलिए वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बना रहा है। ठीक है, तो आज का ये हमारा रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सभी टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी से बस फिर से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर हमारी ये वीडियो आप व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करेंगे, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपका सुझाव है वो हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, हम उसको देखेंगे और उसको कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।